रहना चाहिए, मान अपमान सब सहना चाहिए। चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, रोज ही सुबह शाम, रोज ही सुबह शाम। राधे श्याम जपना चाहिए, जैसे रखें श्याम जी रहना चाहिए। तो जैसे राम जी की इच्छा श्याम जी की होगा तो वही नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। तो हम लोग निवेदन कर रहे थे, कथाक्रम में थे। महाराज कहाँ थे, थोड़ा सा स्मरण में हाँ, देखो बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। तो यद्यपि है इसमें लिखा है मेरे पास में, लेकिन अब कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाते हैं तो वो सब दिमाग में होना होता है। महाराज परीक्षित ने पूछा कि तू शूद्र है कौन। उसने अपना राजा का स्वरूप छोड़ करके परीक्षित जी की शरण में आया और कहा कि महाराज हमें अपने राज्य में रख लो आप। तो परीक्षित ने पूछा कि आपके अंदर ऐसा कौन सा गुण है कि जो अपने राज्य में मैं रख लूं। तब उस कलिकाल ने बताया कि सब जगह दुर्गुण ही दुर्गुण हैं मेरे अंदर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी व्यक्ति के अंदर 100 दुर्गुण हैं तो उसके अंदर एकाध सद्गुण भी होता है, और जिसके अंदर सद्गुण ही सद्गुण हो उसके अंदर एकाध अवगुण भी होता है। तो कलयुग ने कहा कि मेरे अंदर अवगुण ही अवगुण हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा गुण है कि कलयुग में हमारे समय में भगवान की प्राप्ति केवल नाम संकीर्तन से हो जाती है। क्योंकि सतयुग में भगवान का बहुत ध्यान करना पड़ता था, हजारों वर्षों तक सब ऋषि महात्मा बैठे होते थे, तब भगवान की प्राप्ति होती थी। और उसके बाद में त्रेता में भगवान के बड़े बड़े यज्ञ जन करने पड़ते थे। उसके बाद द्वापर में बहुत भगवान की विधि विधान से पूजा करनी होती थी। और इधर कलयुग में केवल हरेर नाम हरेर नावैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। केवल नाम संकीर्तन मात्र से भगवान की प्राप्ति होती है। तो परीक्षित ने कहा ठीक है रहो, कुछ जगह दी। तो राजा परीक्षित ने कहा दूतम पानम स्त्रिया सूनम यत्रा धर्मश्च चतुर्विधा। 4 स्थान दिए। द्रुत क्रीड़ा में तुम रहना, मदिरापान में रहना, पर स्त्री गमन में रहना, और जहां हिंसा होती हो वहां पर रहना। तो ये चारों चीजें, जहां अधर्म होगा वहां ये चारों चीजें होती हैं। क्यों? जहां दूध क्रीड़ा होती है, जुआ खेला जाता है, वहां पर झूठ तो होगा ही। और जहां मदिरापान लोग करते हैं वहां पर मद होता है। और परस्त्री गमन, काम के वशीभूत होकर के तो परस्त्री गमन लोग करते हैं, वेश्यावृत्ति जो होती है। और जहां पर बैर होगा वहीं फिर हिंसा होती है। तो ये 4 स्थान अपने आप कलिकाल को मिल गए। तो 4 पहले दिए, 4 फिर मिल गए तो 8। जब इसने कहा कलयुग ने कि महाराज हमारा परिवार बहुत बड़ा है, आपने चारों जगह केवल हमारे लिए बेकार ही बेकार दी, कम से कम एकाध तो ऐसा कमरा दे दीजिए हमारे मिलने जुलने वाले आए, जिसको हम अपना गेस्ट रूम बनाएं, वहां पर हम अपनी मीटिंग इत्यादि कर सकें। तो पुनश्च याच मानाय जात रूप मदात प्रभु ततो नृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। 5वां स्थान जो भगवान परीक्षित ने दिया कलयुग के लिए रहने को, वह स्थान था सुवर्ण, सोने में रहना। तो अब यहाँ बात ये आती है, आप सब जानते हैं कि सोने के आभूषण भगवान को बनाए जाते हैं और सोने के बर्तनों में भगवान को भोग लगाया जाता है। तो यहाँ पर सोने से मतलब है कि अनीति से कमाया हुआ धन, अनीति से कमाया हुआ जो धन है उसमें कली का वास है। अनीति का बढ़िया मिठाई खाने से अच्छा है कि नीति की रूखी सोखी रोटी हम लोग खाएं।
अनीति नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हराम का सोना सोना हराम कर देता है। एक बार रास्ते से अकबर बीरबल दोनों जा रहे थे, तो रास्ते में एक महात्मा पड़े दिखे। तो गरीब साधु महात्मा फकड़ों की तरह पड़े थे। तो अकबर ने कहा बीरबल से कि ये अपने गले से हार निकाला और बीरबल को दे दिया, और जाओ इस महात्मा को दे दो। बड़े गरीब लगते हैं देखने में। वो हार जैसे ही मिल गया तो महात्मा, अब अकबर तो चले गए बीरबल के साथ में, और वो महात्मा आराम से जो सोते थे उनकी रात की नींद चली गई। रात भर बैठे बैठे चिंतन करने लगे कि मैं सो जाऊंगा, ये कोई हार चुरा तो नहीं ले जाएगा, कोई हार चुरा तो नहीं ले जाएगा। और जैसे ही दूसरे दिन अकबर फिर अपने रथ पे सवार होकर के आए, महात्मा दौड़े भागे गए, बीरबल को हार दिया। लो भैया, ये तुम्हारा हार हमें नहीं चाहिए। अरे राजा आपके ऊपर प्रसन्न हुए हैं, उन्होंने ये हार दिया है। महात्मा ने कहा कि जब से ये तुम्हारा सोना मेरे पास में आया है, मैंने अपना सोना गवाया है। जब मेरे पास ये तुम्हारा सोने का हार नहीं था, मैं आराम से चैन की नींद सोता तो था, अब तो चिंता ही लगी रहती है, कोई चुरा तो नहीं ले जाएगा, कोई चुरा तो नहीं ले, इसलिए भैया मुझे ये नहीं चाहिए। हराम का सोना सोना हराम कर देता है। तो जो अनीति से कमाया हुआ धन है उसमें कली का वास है, उसमें कलयुग रहता है। तो ये 5 स्थान दिए। तो जब दुर्गीता, मदिरापान, परस्त्री गमन, हिंसा और सुवर्ण 5 चीजें जब दी, तो दुर्गीता में झूठ मिल गया, मदिरापान में मद मिल गया, परस्त्री गमन में काम मिल गया, हिंसा में बैर मिल गया, और रजोगुण सोने में, जो अनीति से कमाया हुआ सोना, ये 5 स्थान कली को अपने आप मिल गए। तो इसके 10 हो गए स्थान, अपने स्थानों में रहने लगा। एक बार राजा परीक्षित ने अपने जो पूर्वजों का जो संग्रहालय था उसमें मुकुट इत्यादि सब थे, तो उनमें से एक मुकुट निकाला और अपने मस्तक पर धारण किया। वह मुकुट जरासंध का मुकुट था। अब जरासंध ने तो सब अनीति से ही इकट्ठा किया था। तो जैसे ही मुकुट धारण किया, कली तत्काल आकर के परीक्षित जी के मस्तक पर सवार हुआ, और परीक्षित राजा निकले वन में आखेट को। राजा को प्यास लगी, ऐसी कथा कहती है। तो ये समीक मुनि के आश्रम में गए। समीक मुनि समाधिस्थ थे और समाधि में बैठे हुए थे। पानी मांगा, वहां पर इनको पानी पीने को नहीं मिलता है, तो इन्होंने एक मृत सर्प ऋषि के गले में डाल दिया और परीक्षित राजा अपने राज्य महल चले गए। बहुत कुछ परीक्षित जी वहां पर बोले, ऐसी कथाएं हैं कि महात्मा ढोंगी है, पाखंडी है, मैं आया हूं तो राजा की सेवा ना करनी पड़े इसलिए आंख बंद कर ली। वहां से चले गए। आश्रम में कुछ बच्चे खेल रहे थे, उन बच्चों ने देखा कि राजा आए और मुनि के गले में मृत सर्प डाल करके चले गए हैं, तो सब बच्चे दौड़े भागे गए श्रृंगी ऋषि के पास में। श्रृंगी से कहा, श्रृंगी कौशिकी नदी में स्नान कर रहा था, तो बच्चों ने कहा, ये श्रृंगी देखो तुम यहाँ नदी में स्नान कर रहे हो और राजा परीक्षित आए तुम्हारे पिता के गले में मृत सर्प डाल करके चले गए हैं। श्रृंगी ऋषि बालक था, क्रोध के कारण पूरा शरीर, आंखें लाल लाल हो गई। अच्छा लगता है जब भगवान श्री कृष्ण स्वधाम चले गए तो कोई अच्छा शासक शासन करने के लिए नहीं रहा। ये परीक्षित ने अधर्म किया। अगर परीक्षित के पास में राज्य सत्ता का बल है तो मेरे पास साधना का बल है। मैं अभी दिखाता हूं कि राज्य सत्ता का बल ज्यादा होता है कि साधना का बल ज्यादा होता है। और देखते ही देखते श्रृंगी ऋषि ने उसी कौशिकी नदी का हाथ में जल लिया और बात वज्र बोलते हुए ऋषि बालक बोला, इति लंघित मर्यादम तच्छ कहा सप्तमें हनि। जिसने मर्यादा का उल्लंघन किया है आज से ठीक 7वें दिन जीवित तक्षक नाग के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। और ऐसा करके जल छोड़ा। राजा परीक्षित को श्राप लगा। श्रृंगी दौड़ता हुआ आया, अपने पिता के गले से मृत सर्प को हटाया, दूर फेंक दिया और अपने पिता के गले से लग करके रो पड़ा। और जैसे ही बालक रोया तो ऋषि की समाधि खुल गई और रोते हुए बालक से पूछा कि बेटा क्या बात है, रो क्यों रहे हो। सारी कथा श्रृंगी ने बताई और बताया श्रृंगी ने कि मैंने राजा को श्राप दे दिया है। समीक मुनि ने कहा कि बेटे तूने ये क्या कर दिया। अरे राजा परीक्षित कलयुग को दंड देने वाले हैं, अब परीक्षित राजा ऐसे धर्मात्मा राजा को तूने श्राप दे दिया। बेटा
क्रोध के ऊपर, यहाँ पर बड़ी अच्छी चर्चा है आध्यात्मिक, क्रोध के ऊपर क्रोध से विजय प्राप्त नहीं करी जाती। असल में क्रोध के ऊपर सही विजय है क्षमा की विजय। एक क्रोधी दूसरे के ऊपर क्रोध किया तो ये विजय तो दुर्गुण की ही हुई। एक बहुत बाहुबली व्यक्ति छोटे मोटे दुर्बल व्यक्ति को पीटे तो उससे क्या मतलब है। असल में क्रोध के ऊपर क्षमा की विजय। तूने बेटे ये क्या कर दिया। यहाँ पर आगे कथा बढ़ती है। ऋषि ने अनेक शिष्यों को भेजा परीक्षित राजा के पास में कि जाकर के राजा को बताओ आपके पास केवल 7 दिन का समय है, 7 दिनों के अंदर आपकी मृत्यु हो जाएगी, आपको श्राप लगा है। राजा परीक्षित आए, जैसे ही इन्होंने अपना मुकुट उतार करके रखा तो सारी बात इनको स्मरण में आई। अरे मेरे हाथ तो ऋषियों के सम्मान के लिए उठते थे, मैं तो उनके गले में पुष्पों का हार पहनाता था, मुझसे ऐसा अपराध कैसे हुआ। मैंने ऋषि के गले में मृत सर्प डाल दिया, मैं तो ऋषियों के चरणों को धोकर के चरणामृत लेता था, मैंने इतना बड़ा अपराध किया। राजा परीक्षित कहते हैं हे प्रभु मैंने ये अपराध किया है, मुझे उचित दंड मिलना चाहिए। ये राजा परीक्षित हैं जो अपने अपराध को स्वीकार भी करते हैं और मानते भी हैं कि हाँ मुझसे गलती हुई है। ये भागवत कथा सिखाती है। ये सब आप लोग सब जानते हैं। मैं कई बार भैया से इस बात को कहता हूं कि जो काम नहीं आता है उसको स्वीकार करने में क्या बुराई है। मुझे जो काम नहीं आता मैं सहज स्वीकार कर लेता हूं, जबरदस्ती सिद्ध बनने की क्या जरूरत है। अथवा मैंने जो गलती कर दी है उसको गलती को स्वीकार करने में जाता क्या है। प्रयास ये होना चाहिए कि मैंने जो गलती करी है वो गलती फिर दोबारा ना हो। ये अपनी गलती करने स्वीकार करने में क्या बुराई है। लेकिन आजकल लोग जब कथा को ध्यान से सुने तब तो वो समझ में आए, तब तो वो समझें उस चीज के लिए, लेकिन वो समझना ही नहीं चाहते हैं। परीक्षित राजा अपनी भूल को स्वीकार करते हैं और वो कहते हैं कि हमें उचित दंड मिलना चाहिए। इतनी देर में सब ऋषि कुमार पहुंच गए। ऋषि कुमारों ने बताया, राजा ने बड़ा स्वागत किया। महाराज आगमन का कारण आपका, उन्होंने बताया कि आपको समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने आपको श्राप दिया है, आज से ठीक 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी जो आपने अपराध किया। परीक्षित राजा बड़े प्रसन्न हुए। प्रभु हे गोविंद आपने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया, मुझे उचित दंड मिलना ही चाहिए था, लेकिन आपने प्रभु ये 7 दिन का क्यों, अभी और इसी क्षण मुझे दंड मिलना चाहिए। ये परीक्षित राजा है। बहुत सारी दक्षिणा उन ऋषि कुमारों को दी। ऋषि कुमारों ने पूछा महाराज मैं आपकी मृत्यु का समाचार सुना रहा हूँ। नहीं आपने मृत्यु का समाचार नहीं सुनाया, आपने तो मुझे सावधान कर दिया कि परीक्षित अब तुम्हारे जीवन के मात्र 7 दिन ही शेष बचे हैं, इससे आगे तुम नहीं जी पाओगे। तो तुमने तो स्वीकार किया है। अच्छा परीक्षित राजा तो निश्चित हो गए और निश्चिंत हो गए कि अब 7वें दिन के पहले अगर स्वयं यमराज भी चाहे, काल भी चाहे तो मेरा बाल बांका नहीं कर सकते, क्योंकि ऋषि पुत्र का श्राप है कि आज से ठीक 7वें दिन हमारी मृत्यु होगी। तुमने इतना सुंदर समाचार हमें सुनाया है और क्या हमें और आपको कहीं पर कतई पता नहीं है कि हम लोग कल सुबह मिल भी पाएंगे कि नहीं, एक क्षण का भी भरोसा नहीं है। आपने जगह जगह स्लोगन पढ़े होंगे, यहाँ पर थूकना मना है, यहाँ पर गाड़ी खड़ी करना मना है, लेकिन मुझे लगता है कि पूरे विश्व में आप लोगों में किन्हीं लोगों ने ये नहीं पढ़ा होगा कि कहीं लिखा हो यहाँ पर मरना मना है। क्योंकि मृत्यु कहीं भी किसी भी क्षण हमारे पास आ सकती है, हमारी तैयारी होनी चाहिए। इसी के लिए जो नेपाल में हुए तथागत गौतम बुद्ध जिनसे बौद्ध धर्म चला है, उन्होंने ये कहा इसलिए प्रत्येक क्षण जीना चाहिए, प्रत्येक क्षण को एंजॉय करते हुए जियो, चाहे आराम हो, चाहे भोजन हो, चाहे माता पिता का, प्रत्येक क्षण का आनंद लें, बहुत भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। राजा परीक्षित ने बहुत सारी ब्राह्मण ऋषि कुमारों को दक्षिणा दी, उनको विदा किया और राजा परीक्षित अपने पुत्र जन्मेजय को सारा राज्य देकर के महात्माओं के पास में आए। महात्माओं को खबर मिली कि राजा परीक्षित
परीक्षित को श्राप हुआ है। सब मिलने के लिए आने लगे। राजा परीक्षित सबसे पूछते कि जिसकी मृत्यु नजदीक आई है उसके लिए क्या करना चाहिए। यहाँ पर 19 अध्याय में वेद व्यास जी प्रथम पहले स्कंद को विराम देते हैं। भागवत का जो द्वितीय स्कंद है, यहाँ से ये साधन लीला है, ये प्रभु का बायां चरण है। यहाँ पर सुखदेव जी और परीक्षित का संवाद शुरू होता है। सुखदेव भगवान पधारे, वहां पर पीछे से बच्चे पत्थर इत्यादि। सुखदेव जी तो परमहंस हैं, नंग धड़ंग रहने वाले महात्मा। हाथ में एक कमंडल है, अपने हाथ में कांख में एक मृग चर्म है, साथ में लेकर के आ रहे हैं। और सब बच्चे पीछे से पत्थर इत्यादि मारते, कोई धूल उड़ाता। और जैसे ही सुखदेव संतों की सभा में आए, परीक्षित जी बैठे थे, सब उठ करके खड़े हो गए। और जैसे ही परीक्षित जी ने प्रणाम किया सुखदेव भगवान के लिए, सब बच्चे घबरा गए कि कहीं बाबा शिकायत ना कर दे हमारी कि ये सब बच्चे पत्थर मार रहे थे हमारे लिए, तो राजा के दंड से कौन बचाएगा। तो बच्चे सब वहां से भागे। सब महात्मा उठ करके खड़े हुए, सबने प्रणाम किया। और परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी से पूछा कि महाराज, जिसकी मृत्यु नजदीक आई हो उसके लिए क्या करना चाहिए। श्री शुक उवाच, राजा ने तो पहले पूछा है, तो तब सुखदेव भगवान ने कहा कि राजन, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। बरिया नेस ते प्रश्न कृतो लोक हितम नृप आत्मवित सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिसूयः परम। आपने इतना सुंदर प्रश्न पूछा है। बरिया नेस ते प्रश्न, ये लोक कल्याण के लिए है कि जिसकी मृत्यु नजदीक आई है उस धीर पुरुष को करना क्या चाहिए। बरिया नेशते प्रश्न कृतो लोक हितम नृप आत्मवित सम्मता पुंसाम श्रोतव्यादिसूयः परा। मैं आपको सारी कथाएं सुनाऊंगा जरूर, इसमें कोई वो नहीं है। और लेकिन राजन, तुम ये मत समझ लेना ब्रह्म वाणी का विषय नहीं है। मैं तो अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान की कथा तुमसे कहूंगा। ब्रह्म वाणी का विषय नहीं है, वो तो अनुभूति करने का विषय है। लेकिन और तुम ये भी मत सोच लेना कि तुमको श्राप लग गया है इसलिए मैं तुम्हें कथा सुना रहा हूं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब तो भगवान की कथा ने मेरे चित्त को हर लिया है, इसलिए भगवान की कथा कहे बगैर अब मैं रह नहीं सकता। नहीं तो सुखदेव जी, जितना एक गाय का दूध दोहने में समय लगता है, केवल इतनी देर एक जगह ठहरते थे और आगे बढ़ते थे। लेकिन 7 दिन एक ही जगह रुके। भगवान की कथा सुखदेव जी जैसे परमहंस, अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, परमहंस, परिव्राज का आचार्य संत के भी चित्त को पकड़ लेती है। और अगर हमारे और आपके चित्त को पकड़ ले और 2 घंटे 2.5 घंटे कब बीत जाए किसको पता चलता है। कल भी हम लोग बैठे बैठे रात में 9 बज गया कथा में बैठे बैठे, कब समय निकल जाता। इतनी थकान में मेरा भी मन जब लगा कथा कहने में मन भी तो लगता है, और जब कथा शुरू हो जाती तो लगता है अब यहाँ तक पहुंच ही जाए तब विराम करें। तो अगर जब सुखदेव जी जैसे परमहंस महात्मा के चित्त को भगवान की कथा पकड़ लेती है और हम लोगों के चित्त को पकड़े तो क्या हर्ज है। 3 घंटे 4 घंटे बीत जाए क्या चिंता है, भगवान की कथा है। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि अब मैं कथा कहे बगैर रह नहीं सकता। तुलसीदास जी भी यही कहते हैं कि भगवान के यश को कि कौन गा पाया है। मैं तो अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान की कथा गा रहा हूँ। निज गिरा पावन करन कारण राम जस तुलसी कहो रघुवीर चरित अपार बारिद पार कवि कोने लयो। राम जी का चरित्र अथवा तो राधे श्याम जी का चरित्र अपार बारिद, अपार गहराई, जैसे समुद्र की गहराई नहीं नापी जा सकती तो इनकी कथाओं का कौन पार पा सकता है। पार कवि कोने लयो उपबीत ब्याह उछाह मंगल सुनी जे सादर गावहीं वैदेही राम प्रसाद तेजन सर्वदा सुख पावहीं। भगवान श्री सीताराम जी
के विवाह की कथा अथवा तो भगवान श्री राधा कृष्ण जी के विवाह की कथा, रुक्मिणी विवाह की कथा जो गाएंगे, जो सुनेंगे तो उनके जीवन में नित्य नवीन आनंद होगा। ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। उपबीत ब्याह उछाह मंगल सुनि जे सादर गावही। जो वक्ता ध्यान पूर्वक, जो श्रोता ध्यान पूर्वक सुनता है और जो वक्ता बड़ी श्रद्धा के साथ, आदर के साथ कहता सुनि जे सादर गावही, तो वेदे ही राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावही। सबके लिए परम आनंद मिलता है और इसी परमानंद की तो जरूरत है। बाकी जो निवेदन हुआ था पहले ही दिन के प्रवचन में कि आनंद क्या है, इसी आनंद की तो जरूरत है और बाकी क्या। एक किसी जिज्ञासु व्यक्ति ने महात्मा से पूछा कि महाराज हम चाहते हैं ऐसी कृपा करो कि हमें शांति मिले। तो उन महात्मा ने कहा उस व्यक्ति से कि शांति की इच्छा मत करो, इच्छा को शांत करो। यही इच्छाओं ने तो परेशान कर रखा है। शांति की इच्छा मत करो, अपनी इच्छा को शांत करो। सुखदेव जी भगवान कहते हैं परीक्षित, जिसकी मृत्यु नजदीक आई है उस धीर पुरुष को चाहिए कि पहले तो वो मृत्यु का भय छोड़ दे। अच्छा, लोग ये भी कहते हैं महाराज परीक्षित जी को तो पता चल गया कि हमें 7 दिन में मरना है, हम कैसे जाने कि मृत्यु हमारी नजदीक आने वाली है। तो मृत्यु आती ही नजदीक है और मृत्यु कभी बिना बताए नहीं आती है। द्रग द्रग नहीं तेज देह जब डगमग पग पग मग मग अलग परम चग चग मुख दंत बचन जब फग फग जम अनुचर लगभग झगरम भगवत भज चेत सुभग नर जग भर पिंगल सोयस अचल प्रसरे झटपट मन चेत कपट तज खटपट काल नपट सिर झपट करे। हैं, ये मृत्यु का इनविटेशन कार्ड है। मृत्यु जब भेजती है, द्रग द्रग नहीं तेज, आंखों से दिखाई देना कम हो जाता है। द्रग द्रग नहीं तेज देह जब डगमग, शरीर से चल नहीं पाते, जाना चाहते हैं पूरब में चले जाते हैं दक्षिण में। द्रग द्रग नहीं तेज देह जब डगमग पग पग मग मग अलख परम, एक एक पैर चलने में कष्ट होने लगता है। तब चग चग मुख दंत बचन जब फग फग, दांत गिरने लगते हैं तो बचन फग फग। खाना चाहते हैं हम लोग मिठाई और घर में जब बच्चों लड़के की बहू से कहो कि हमें सीरा खाना है तो लड़के की बहू और सब कुछ समझती है, केवल सीरा ही नहीं समझती। बचन फग फग, क्योंकि दांत नहीं रहता है मुंह में तो हवा निकल जाती है, तो बचन फग फग, क्योंकि वो इसलिए भी या तो ना समझने का बहाना कर देती है क्योंकि बनाना पड़ेगा अभी हमें। तो बचन द्रग द्रग नहीं तेज देह जब डगमग पग पग मग मग अलख परम चग चग मुख दंत बचन जब फग फग जम अनुचर लगभग जगरम। उस समय समझना चाहिए कि यम के दूत हमारे सर पे आ चुके हैं। बालों में सफेदी, आंखों से दिखाई देना कम, कान से सुना, आंखों से दिखाई देना कम हुआ, कान से सुनाई देना कम हुआ, दांत भी गिरने लगे, शरीर भी लड़खड़ाने लगा। उसी समय समझ जाना चाहिए अब तो भगवत भज चेत सुभग नर। और इसी को गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने उत्तर कांड में कहा, हे भाग्यशाली नर, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वल्पऊ सुख अंत दुख धाई। ये शरीर थोड़े समय के सुख के चक्कर में अंत समय बड़ा दुखदाई है। इसलिए हे भाग्यशाली नर, अब भगवान का भजन करो। घर छोड़ के वन में बास कियो, मन बास न त्याग कियो ही नहीं, पंच केस बढ़ाए के धूनि तपे, सत भोग हरि को दियो ही नहीं, सतसंग को रंग घुमाए दियो, सत नाम हरि को लियो ही नहीं, कहे दास सतार समझ रे मना, तूने प्रेम पियालो पियो ही नहीं, तूने प्रेम पियालो पियो ही नहीं, तूने प्रेम पियालो पियो ही नहीं। यही तो भगवान के प्रेम की कथाएं हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। इसलिए हे परीक्षित, भाग्यशाली हो कि तुम्हारे लिए तो 7 दिन का समय मिल गया। अब तो काल भी तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकता। लेकिन तुम ये मत समझना
कि तुम्हारे लिए श्राप हो गया है, इसलिए मैं कथा सुना रहा हूँ। अब भगवान की कथा कहे बगैर मैं रह नहीं सकता। और सुखदेव जी ने कथा प्रारंभ करी, भगवान के स्थूल सूक्ष्म रूप का वर्णन किया, उसके बाद में कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की आराधना, भगवत भक्ति प्राधान्य का निरूपण भी यहाँ पर किया है। और उसके बाद में जब राजा ने सृष्टि विषयक प्रश्न पूछा कि महाराज ये तो बताएं कि भगवान सृष्टि का सर्जन ब्रह्मा जी कैसे करते हैं, ये बताएं, तब सुखदेव जी को ध्यान आया कि अरे हमने मंगलाचरण तो किया ही नहीं। वहां पर सुखदेव जी भगवान ने मंगलाचरण किया है और थोड़ा सा राधा जी को भी वहां प्रणाम किया। यहाँ पर लिखा है अनया आराधितो नूनम, अंगाकार ऐसे यहाँ पर बना हुआ है। तो राधा जी का नाम स्पष्ट उल्लेख भागवत में नहीं है। क्यों? क्योंकि राधा जी सुखदेव भगवान की दीक्षा गुरु हैं और राधा जी का जैसे ही नाम आता था तो उनकी समाधि लग जाती थी। भागवत में जितने उवाच श्लोक हैं उसमें आप देखेंगे कि किसी के आगे श्री नहीं लगा है, केवल भगवान के आगे और सुखदेव जी के आगे। जब भगवान कहते तो वहां पर लिखा श्री भगवान उवाच, श्री सुख उवाच, और बाकी किसी के आगे उवाच श्लोक में श्री नहीं है। क्यों? इस श्री का अर्थ है कि श्री का अर्थ वहां पर लक्ष्मी है, यानी लक्ष्मी के पति भगवान बोले श्री भगवान उवाच, और यहाँ श्री सुखवाच का अर्थ श्री सुख उवाच अर्थात श्री राधा जी के शिष्य सुखदेव जी बोले, ये यहाँ पर श्री का अर्थ है। तो अनया आराधितो नूनम, और यहाँ पर एक शब्द आया है राधसा। तो ऐसे दो शब्द मिलते हैं दो तीन जगह भागवत में, केवल इशारा किया है, वहां स्पष्ट नाम उल्लेख राधा जी का नहीं है। तब सुखदेव भगवान ने भगवान को प्रणाम किया और मंगलाचरण किया। उसके बाद में तो विराट पुरुष की जो कल्पना है कि संसार में जितने भी पर्वत दिखाई देते हैं, जितने वृक्ष दिखाई देते हैं, जितनी ये नदियां दिखाई देती हैं, गंगा जमुना सरस्वती, तो ये जो वृक्ष हैं ये विराट नारायण के रोम हैं, शरीर के रोम। और कितनी अच्छी बातें भागवत में बताइए। तो वेदांत की चर्चा है और अवसर मिलेगा तो हम लोग करते रहेंगे समय समय पे। ये जो नदियां हैं ये विराट पुरुष की नाड़ियां हैं, शरीर की नाड़ियां। इसलिए तो हमारे यहाँ कहा संतों ने कि नदियों को गंदा ना करें। नदियों को गंदा करने का मतलब है कि हम लोग विराट पुरुष, जो विराट भगवान हैं, जिसकी पुरुष सूक्त से स्तुति करी है, वही निवेदन। सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा, जिसके हजारों हाथ हैं, हजारों कान हैं, हजारों पैर हैं, ये विराट नारायण है जो पुरुष सूक्त में हम लोग स्तुति करते हैं। तो वृक्षों को रोए बताया, नदियों को नाड़ियां बताया है। ऐसे जो है विराट पुरुष की कथा यहाँ पर आती है। इधर ब्रह्मा जी, जो मैंने निवेदन किया था, ब्रह्मा जी ने भगवत धाम का दर्शन किया। कमल में ब्रह्मा जी बैठे हुए थे। ब्रह्मा जी को लगा कि मैं कौन हूँ, मैं किससे हूँ, मैं कहाँ से हूँ। कमल नाल में 100 वर्ष तक चले, अंत नहीं आया तो पुनः आकर के वहीं पर विराजमान होते हैं अपने स्थान पर। और उसके बाद में आकाशवाणी हुई, तब तब शब्द हुआ, ब्रह्मा ने तपस्या में अपना मन लगाया। यहाँ पर एक कथा मिलती है कि भगवान ने चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान ब्रह्मा को दिया। श्री भगवान उवाच में कथाओं को बहुत संक्षेप में कर रहा हूँ, चतुश्लोकी भागवत को कर लो, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़े, क्योंकि कल नंदोत्सव भी मनाएंगे हम लोग और कथाओं का क्रम रहना जाए, इसलिए ये यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी कथाएं हैं। और ब्रह्मा जी ने यहाँ पर कहा कि भगवान, हे प्रभु, आपके स्वरूप को कौन जान पाया है? आपके स्वरूप को वही जान सकता है जिसको आप जनाना चाहते हैं। गोस्वामी जी ने तो ये प्रश्न उठाया है श्री रामचरितमानस में, सोई जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुमहि होई जाई, तुमरी कृपा तुमहि रघुनंदन, जानहि भगत और चंदन, राम कृपा बिनु सुनो खगराई, जानी न जाई राम प्रभुताई, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ
आपके स्वरूप को जान सकता है जिसको आप जनाना चाहते हैं। भगवान ने कहा ब्रह्मा मैं तुम्हें कुछ ज्ञान उपदेश कर रहा हूँ, उसके लिए तुम हृदयस्थ करो। श्री भगवान उवाच ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सारहस्यम तदंगं च ग्रहाणं गतितम मया। परम विज्ञान से युक्त मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, उसके रहस्य को तुम जानो और उसके लिए तुम ग्रहण करो। यावानहं यथा भावो यद्रूप गुण कर्म का। इस ज्ञान से क्या होगा कि तुम अपने रूप गुण और कर्म की पहचान कर पाओगे। यावानहं यथा भावो यद्रूप गुण कर्म का तथैव तत्व विज्ञान मस्तुते मदनुग्रहात्। ये सारा तुम्हारे लिए ज्ञान मेरे अनुग्रह से प्राप्त होगा। और फिर भगवान ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया। अहमेवा सामेवाग्रे नान्याद्यत् सत्परं पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। रीत्यर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्त भूतानि भूतेषु च्वावचेष्वनु प्रविष्टान् प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्वं तत्त्वजिज्ञास्वनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यस्या सर्वत्र सर्वदा। चारों श्लोकों का सार कि हे ब्रह्मा, जो जगत में दिखाई पड़ रहा है जब ये नहीं था तब भी मैं था, और जब ये नहीं रहेगा तब भी मैं रहूंगा। सर्वदेश सर्वकाल सर्वावस्था में सिर्फ मैं ही मैं हूँ। चारों तरफ मैं हूँ, एवरीवेयर एंड ऑल द टाइम लॉर्ड कृष्णा, और कुछ है ही नहीं। और हम लोग जो मानते हैं, हम लोग जो देखते हैं, जैसे हमारे यहाँ मुस्लिम लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो कुछ दिखाई दे रहा है सब उसका है, एवरीथिंग इज हिज, जो कुछ दिखाई दे रहा है सब उसका है। लेकिन हमारा सनातन धर्म कितना अच्छा है कि एवरीथिंग इज हिज। ये तो बात ठीक है कि जो कुछ यहाँ दिखाई पड़ रहा है सब परमात्मा का दिया हुआ है। ये धर्मशाला किसकी? परमात्मा की दी हुई है। एवरीथिंग इज हिज, यहाँ तक तो ठीक है, बी एक्सेप्ट। लेकिन इसके आगे भी एक बात है कि ये जो धर्मशाला दिखाई दे रही है ये भगवान की ही दी हुई है। लेकिन हमारी जो सनातन धर्म कहता है एवरीथिंग इज हिज एंड एवरीथिंग इज ही। जो दिखाई दे रहा है वो परमात्मा का तो है ही, लेकिन एवरीथिंग इज ही, परमात्मा स्वयं वो बन करके यहाँ आया है। गाय हमें दिखाई दे रही है, भगवान की दी हुई है, लेकिन गाय में स्वयं परमात्मा विराजमान है। इसलिए हमारे यहाँ सबकी पूजा होती है, गायों से लेकर के सबकी पूजा करी जाती है। सब जगह परमात्मा ही परमात्मा है और कोई है ही नहीं। चारों श्लोकों का एक सार। इसलिए हे ब्रह्मा, इस ज्ञान को तुम उदरस्त करो, तुम्हें अपने सृजन में मोह नहीं होगा। अंत में तो भागवत के 10 लक्षण बताए हैं। द्वितीय स्कंद में सर्ग विसर्ग स्थान पोषण होती मनवंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय, ये 12 स्कंदों की कथा है। अष्टांग योग का भी इसी द्वितीय अध्याय में द्वितीय स्कंद में वर्णन है। अष्टांग योग क्या है केवल थोड़ी सी उसमें समझ ले। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। यम क्या है, नियम क्या है, फिर आसन को जीतें। उसके बाद में यम नियम आसन प्रत्याहार तब प्राणायाम, उसके बाद में धारणा करना ध्यान तब समाधि तक हम लोग पहुंचेंगे। और आपने शिवालय में कभी जाओ, दर्शन करो शिवालय में जाके, तो शिवालय में एक कछुआ है, नंदी है, पार्वती है, हनुमान जी हैं और शिवलिंग है, कार्तिकेय जी भी हैं। ये सब मूर्तियों का दर्शन होता है, शिवालय में जाते हैं। ये मूर्तियां हमारे ऋषियों की खोज है, ये साधारण नहीं है। अष्टांग योग का दर्शन अगर होता है तो शिवालय में होता है। यम नियम आसन। अब एक एक चीज समझ लें, अभी फिर इसमें फंसेंगे तो फिर 2 घंटे कब बीत जाएंगे कोई भरोसा नहीं। आसन, नंदी एक आसन पर बैठे हुए शिवालय में दिखते हैं, इसका मतलब है आसन को जीतना है। उसके बाद में जब आगे बढ़ेंगे तो गणेश जी का दर्शन होता है,
कछुए का भी दर्शन होता है, शिवलिंग का दर्शन होता है। शिवलिंग को समझें कि समाधि का दर्शन है। वहां पर एक एक चीज बताई गई है। अच्छा देखो, गणेश जी से हम लोग शुरू करें, गणेश जी को थोड़ा सा समझ लें। गणेश जी इतने बड़े मोटे गणेश जी हैं, उनका बड़ा सा पेट है, बड़ी सी सूंड, बड़े बड़े कान, छोटी छोटी आंखें हैं। तो अब आप समझें कि गणेश जी क्या हमको सिखाते हैं। आज की भाषा में समझ लेते हैं, गणेश जी कुछ सिखाना चाहते हैं। हमारे देश का दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य ही कहूंगा मैं, कि यहाँ पर सब कुछ है, राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय चिन्ह है। दुर्भाग्य से इस देश में राष्ट्रपिता भी है, लेकिन इस राष्ट्र का कोई राष्ट्र देव नहीं और इस देश का कोई राष्ट्र माता नहीं, और इसलिए ये देश का दुर्भाग्य माना जाएगा। राष्ट्र माता भी नहीं है, और अब तो संतों ने बड़ा भारी आंदोलन खड़ा किया है कि अगर कोई राष्ट्र माता बनने योग्य है तो वो हमारी गौ माता है, और गौ माता तो गोपाल की भी गौ माता है, गौ माता राष्ट्र माता बने। अगर कोई राष्ट्र देव हो तो हमारी नजर में, जो मेरा चिंतन कहता है, राष्ट्र देव कोई अगर हो सकता है तो वो गणेश जी हो सकते हैं। कैसे? गणेश जी कुछ सिखाते हैं। इतने बड़े मोटे गणेश जी का पेट सिखाता कि जो हमारे यहाँ के माननीय नेता हैं, मोटा पेट गणेश जी का है, तो यानी बड़े बड़े रहस्य वो पेट सिखाता है कि पचा लेना चाहिए। हमारे देश की बात कोई इधर उधर होनी नहीं चाहिए। गणेश जी की सूंड लंबी है, वो सूंड सिखाती है कि हमारे जो देश के माननीय नेता हैं अथवा तो माननीय अधिकारी हैं, उनको कोई आपत्ति विपत्ति आने वाली हो तो उसकी गंध पहले से आ जाए कि हमारे देश पर विपत्ति आने वाली है। लेकिन कोरोना काल बीता है, कोई उसकी गंध को ले ही नहीं पाया, और तभी तो इतनी बड़ी त्रासदी मची। ये गणेश जी की सूंड सिखाती है। और कान बड़े बड़े हैं, यानी सुनने की शक्ति ज्यादा होनी चाहिए, सुनने की शक्ति बहुत ज्यादा होनी चाहिए। आंखें गणेश जी की छोटी छोटी है, यानी ये ज्ञान की प्रतीक है, और ज्ञानी व्यक्ति की दृष्टि एकदम पैनी होनी चाहिए, सुई की नोक जैसे, ताकि एक एक बात को पहचान सके। गणेश जी बहुत कुछ सिखाते। अच्छा, फिर देखिए, गणेश जी का वाहन चूहा है। कहाँ इतने बड़े मोटे गणपति बापा और उनका वाहन चूहा है। चूहा क्या सिखाता है कि इतने बड़े बड़े देश के जो माननीय नेता हैं, ये मोटे मोटे हो जाते हैं, इनके विदेश का भी खर्चा है, विदेशी दौरों का, इनकी सुरक्षा का, बंगले का, बिजली का, सब खर्चा। और ये चूहा क्या है? ये चूहा जनता है। चूहा जो है वो जनता है, क्योंकि इनके नेताओं का खर्चा तो जनता के ही कंधे पे आने वाला है। हमारे टैक्स के पैसे तो उनकी सुविधाएं चलती हैं, पर ये कर टैक्स इतना नहीं होना चाहिए कि चूहा मर ही जाए। तभी तो वो चूहा मरता नहीं है, तभी तो गणेश जी का वाहन बना। चूहा आज तक नहीं मरा। अगर गणेश जी भी जितने स्थूलकाय दिखाई देते हैं, इतना वजन होता तो चूहा मर ही जाता। और चूहा भी कुछ सिखाता है। शिवालय में जो चूहा है जिस पर गणेश जी बैठे हुए, वो सिखाता है। चूहे को आप कमरे में देखेंगे तो चूहा लेजी बन के, आलसी बन के बैठा नहीं रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है। इधर दीवार पे चढ़ेगा, इधर चढ़ेगा, इधर चढ़ेगा। अब वो काम क्या करता है वो तो बाद में जब अलमारी आप खोलेंगे तब पता चलेगा कि वो काम क्या करता है। लेकिन वो सिखाता है कि आलसी बन के नहीं बैठना है, कुछ ना कुछ हम लोगों को करना है। हनुमान जी का भी दर्शन शिवालय में होता है जगह जगह पे। तो हनुमान जी का स्वरूप कैसा है? बंदर जैसा। तो कपि चंचल होता है। तो वो मूर्ति हम लोगों को शिक्षा देती है कि जो हमारा कपि जैसा चंचल मन है उसको एकाग्र करना है, तब आप शिवलिंग तक पहुंचेंगे, तब आप ध्यान लगा पाएंगे। पार्वती माता हाथ जोड़े बैठी हैं शिवलिंग की तरफ, वो ध्यानस्थ माता पार्वती का दर्शन हो रहा है। और फिर उसके बाद शिवलिंग है, अर्थात आप समाधि में चले गए, परम ध्यान करने लगे, परम अवस्था में आप चले। ये अष्टांग योग है। ये बाबा रामदेव वाला अष्टांग योग नहीं, ये तो कसरत कराते हैं, ये योग थोड़ी है। लेकिन ये जो भागवत में वर्णन है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, तो हमारे यहाँ ये जो मूर्तियों का दर्शन है तो ये भी कुछ ना कुछ सिखाती हैं। हमारे यहाँ के सब ऋषि महात्मा सब वैज्ञानिक थे, उनकी खोज है, उन सबको समझने जैसा है। कुछ ना कुछ हमारे यहाँ मूर्तियाँ, मंदिरों में आरती हम लोग क्यों लेते हैं, घंटी हम लोग क्यों बजाते हैं, सुबह और शाम को ही क्यों करते हैं, आदि आदि कथाएं ये बहुत कुछ हम लोगों को सिखाती हैं।
तो आइए भगवान की ये कथाओं की मंगलमयी चर्चा हम लोग करते ही रहेंगे और भगवान ने जो अवसर दिया है हम अपनी वाणी को विराम दें। समय भी बहुत हो रहा है, अभी यज्ञनारायण भगवान की भी आरती होगी तो उसमें भी समय लगेगा, तो मैं अपनी वाणी को विराम दूं। बड़े भाव से 2 मिनट हम लोग भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, उसके बाद में हनुमान चालीसा का पाठ, तदुपरांत आरती, तब हम लोग आगे के कार्यक्रम में कल बाबूजी फिर नंदोत्सव हम लोग मना लेंगे, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव। और फिर वही निवेदन है कि जो कथाएं रह जाएंगी तो फिर जब कभी जोग लगन ग्रह बार तिथि अनुकूल होगा तो फिर उन पर चर्चा कर लेंगे, क्योंकि जो भी कथा को पकड़ते हैं अब यही बहुत सारी नंदी के ऊपर नहीं बोल पाए, कार्तिकेय जी के ऊपर नहीं बोल पाए, कछुए के ऊपर नहीं बोल पाए, तो थोड़ा सा लगता है। तो अब कथाक्रम को तो चूंकि ले ही जाना है वहां तक तो वो हो गई, लेकिन जो बातें रह गई हैं फिर कभी हम और आप बैठेंगे तो उन पर चर्चा हो जाएगी। अभी मैं अपनी वाणी को विराम दूं बड़े भाव से 2 मिनट। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सभी लोग बोलें दोनों हाथ उठाकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। पावन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप, बोलिए हनुमान जी महाराज की। तो आज तीसरे दिन की भी वाक्य पुष्पांजलि श्री राधा गोविंद भगवान के चरणारविंदों में समर्पित है। कल हम लोग नंदोत्सव मनाएंगे, सायंकालीन 3:30 से 4 बजे के बीच में कथा की हम लोग शुरुआत कर लेंगे ताकि पूरी कथाएं भी हो सकें और नंदोत्सव तक हम लोग पहुंच सकें। तो आप सब समय से पधारिएगा, बड़े भावों से जय जयकार करें। श्री रामचंद्र भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा गोविंद भगवान की, श्री गिरिराज धरण की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। हरि ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आप सबने इतने प्रेम से सुना, आप सबके चरणों में प्रणाम। जय सिया राम, जय सिया राम।